नमस्कार। 12 अप्रैल से हिल जाएगी दुनिया। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। शनि को प्रसन्न कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिए। इसीलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मीन राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ या अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा 7.5 या ढैया गतिमान है तो किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें। पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी
आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है। यहाँ पर शनिदेव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। पिछले 40 दिनों से शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान है। अब देखिए, पिछले 40 दिनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके आय के जो स्रोत हैं उनमें कमी आई होगी, आपकी इनकम में कमी आई होगी और आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। बिला वजह के खर्चे, फालतू के खर्चे। हो सकता है कि आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हुआ हो और या आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, उसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके पैसे फालतू में खर्च हुए हों। लेकिन जैसे ही शनिदेव उदित हुए, अब आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया। आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई और आपके फालतू के जो खर्च हैं वो खर्चे भी कम होने शुरू हो गए और धन की बचत या धन का संचय शुरू हुआ। शनि 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव क्या है? वो आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। कोई ऐसा कार्य जिसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं और इच्छा पूर्ति के जो स्वामी हैं, 11वें भाव के जो स्वामी हैं शनि, अब वो जागृत हो गए। तो हमारे जो सपने हैं जो अधूरे रह गए थे, वो सपने अब पूरे होने शुरू होंगे। 10वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो आपका कोई काम लगातार बाधित हो रहा है, कोई काम बार बार रुक रहा है। तो अब आप देखिएगा, कर्म के कारक शनिदेव आपके लग्न भाव में उदित हो रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आपके काम कारोबार को गति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, वो ध्यान से समझिएगा। आप चाहते हैं कि 11वां भाव जागृत हो, यानी आपकी इनकम बढ़े। आप चाहते हैं कि आपका निवेश बढ़े, 12वां भाव जागृत हो, विदेश जाने के आपके सपने पूरे हों। तो शनि जो चाहते हैं वो भी कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कैसे आप अपेक्षा करेंगे कि शनि अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभाएंगे। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि जिम्मेदारियों के कारक हैं, शनि उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं और शनि न्याय के भी कारक हैं। तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों से जुड़ करके चलिए। क्या है 12वां भाव? 12वां भाव दर्शाता है योगा, मेडिटेशन, ध्यान। 12वां भाव दर्शाता है आप दान, पुण्य, चैरिटी, गरीबों की मदद करना, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। तो क्या आप इन कार्यों को कर रहे हैं? इन दायित्वों को निभाना शुरू कीजिए। शनि अपना दायित्व, अपना जिम्मेदारी बहुत मजबूती से निभाना शुरू कर देंगे। शर्त यह है कि आप भी जो शनि चाहते हैं वो करें।
11वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है, 10वें भाव से भी शनि का संबंध बन रहा है। शनि क्या हैं? कर्म के कारक हैं। शनि निरंतरता को दर्शाते हैं। शनि आपके डेली रूटीन को दर्शाते हैं। तो शनि ये चाहते हैं कि आप कठोर परिश्रम करते रहिए, क्योंकि थर्ड हाउस से भी शनि का संबंध बन रहा है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। हो सकता है कि आपने पिछले समय में प्रयास किया हो और उस प्रयास का मनचाहा रिजल्ट आपको ना मिला हो, लेकिन अब शनि जागृत हो रहे हैं और 3.5 महीने तक शनि मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तो फिर से बात करेंगे अलग से शनि के वक्री होने पर। अभी की जो स्थिति है वो 3.5 महीने ऐसे हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी इनकम में, आपके विदेश संबंधी कार्यों में, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कार्यों में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आने जा रहे हैं। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। अब आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपने भाई बहनों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाइए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कीजिए। भले ही किसी कारण से तनाव की स्थिति बनी हो, संबंधों को बनाइए, कोशिश की करके संबंधों को सुधारिए। बना करके रखेंगे, शनि आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी मत भागिए। जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, पूरे मनोयोग, पूरे समर्पण के साथ आप उस कार्य को पूरा कीजिए। यही शनि जो कि आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण लेकर के आए हैं, यही शनि आपके कार्य में, काम कारोबार में ज़बरदस्त बदलाव लेकर के आएंगे। ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन शर्त वही है कि शनि के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अपना डेली रूटीन आपको बिल्कुल सही रखना है। अगर 10 बजे ऑफिस जाना है तो 10 बजे ही आपको ऑफिस पहुंचना है। अगर 5 बजे आपको है वहां से हटना तो 5 बजे ही ऑफिस छोड़िए, उससे पहले मत छोड़िए। और 10 से 5 तक अगर आपको ऑफिस में बैठना है तो वहाँ पर मेहनत से कार्य कीजिए। आप किसी कंस्ट्रक्शन के कार्य में, शनि से संबंधित किसी भी कार्य में जुड़े हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य है आपके पास, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपके पास है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपने कोई टेंडर लिया है, पूरे मनोयोग से उसको पूरा कीजिए। और हो सकता है कि आपने उसको पूरा कर लिया हो, लेकिन शनि अस्त हो गए थे। शनि के अस्त होने के कारण जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था, वो प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया। अब जैसे ही शनि उदित हुए हैं, आप देखिएगा आने वाले 3.5 महीनों में आपका वो रुका हुआ पैसा, आपका वो प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में शनि से अच्छे लाभ लेना है। शनि क्या करते हैं? डिले करते हैं। आपके विवाह में हो रही देरी, दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में समस्याएं, व्यापार व्यवसाय में पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब होना, या व्यवसाय का, व्यापार का तेज़ी के साथ ग्रो न कर पाना। तो यहाँ पर भी शनि आपको क्या कह रहे हैं, पहले आप ये समझिए। शनि दायित्व को दर्शाते हैं, ड्यूटीज़ को दर्शाते हैं। आप अपनी ड्यूटीज़ को समझिए 7वें भाव से संबंध में। क्या आप अपने जीवन के साथी के साथ या जीवन साथी के जो दायित्व हैं, क्या उसे आप पूरा कर रहे हैं? क्या उनके स्वास्थ्य के खराब होने पर आप उनकी पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं? क्या उनके साथ आप बैठ करके शांति से वार्ता कर रहे हैं? क्या आप अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को जो समय देना चाहिए वो समय दे रहे हैं? आप बैठ करके कैलकुलेट करिए, सोचिए। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, आप देखिए कि 7वां भाव जागृत हो जाएगा, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। पार्टनर के साथ अपने रिलेशन की समीक्षा कीजिए कि क्या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे हैं।
करके देखिए। ये सब आप करेंगे, जो शनि चाह रहे हैं वो करेंगे, आप देखिएगा कि आपको 7th हाउस, 10th हाउस, 11th, 12 लग्न और 3rd हाउस, इन सभी के शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो ये करिए, शनि के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो कीजिए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा के दौरान आपको किस तरह के कष्ट मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं और उनका क्या समाधान है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर जा कर के कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इस पर कांटेक्ट कीजिएगा और शनिदेव को प्रसन्न रखिए। शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। नमस्कार।